नमस्कार दोस्तों, अमित वर्मा स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आए हैं नए टॉपिक के साथ, किसान आंदोलन, जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और जिसका एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है। देखो, किसान आंदोलन सबसे पहले तो समझते हैं किसान आंदोलन हुए क्यों। क्योंकि जब किसानों पर कर और उन पर अन्याय होने लगा तो किसानों ने क्या किया, उनका विरोध करने लगे और उन्हें किसान आंदोलन का नाम दे दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात देखते हैं कि मेवाड़ में जो जाट किसान आंदोलन हुआ था। ठीक है, मेवाड़ में जाट किसान आंदोलन अब कहाँ हुआ था, तो मातरकुंडिया जो रस्मी तहसील चित्तौड़गढ़ में पड़ती है, उसमें 22 जून 1880 को मेवाड़ जाट किसान आंदोलन हुआ। ठीक है, प्रथम जो राजस्थान का किसान आंदोलन था, इसमें शासन किसका था, तो मेवाड़ का महाराणा फतेह सिंह शासनकाल था। ठीक है, अब देखो, पहला जो किसान आंदोलन आता है वो आता है विजोलिया किसान आंदोलन, जो सबसे मोस्ट टॉपिक है विजोलिया किसान आंदोलन, और जो सबसे लंबा चला था। ठीक है, ये 44 वर्ष चला था। कब से, 1897 से लेकर 1941 को 41 तक ये आंदोलन चला था। विजोलिया कहाँ पड़ता है, विजोलिया पड़ता है भीलवाड़ा में। विजोलिया का जो प्राचीन नाम है वो है विजयवाली। मेवाड़ राज्य का जो ए श्रेणी का ठिकाना था, कौन सा, विजोलिया। ठीक है, 16 ठिकाने थे। कहाँ पर, मेवाड़ में 16 ठिकाने थे, जिसमें से विजोलिया ठिकाना मेवाड़ की ए श्रेणी का ठिकाना था। ठीक है, जो डायरेक्ट राजा के अंडर में आता था। अब विजोलिया ऊपर वाला पठार भी कहते हैं विजोलिया को। देखो, जो बेसोरगढ़ है ना, वहाँ से लेकर विजोलिया तक की जो क्षेत्र है उसको ऊपर वाला पठार कहते हैं, और ऊपर वाला पठार को ही क्या कहते हैं, विजोलिया कहते हैं। ठीक है, धाकड़ जाति यहाँ पर निवास करती है। खानवा युद्ध, देखो, जब राणा सांगा ने जब खानवा युद्ध हुआ था, उसमें जो जगनेर भरतपुर में पड़ता है, और वहाँ का जो अशोक परमार था, उसने सांगा की सहायता की थी, किसमें, खानवा युद्ध में। तो उस समय जो सांगा ने किया, उसे बिजोलिया जो ठिकाना था वो उसे दे दिया था। ठीक है, अब अशोक परमार था और बिजोलिया जो ठिकाने में परमार वंशी शासक है। ठीक है, 84 प्रकार की क्या करते थे, यहाँ पर कर लगती थी, लागें लगाई जाती थी किसानों पर। जैसे भू राजस्व की में वृद्धि कर दी। लाटा कुत्ता, जो फसल का अनुमान लगाया जाता था, क्या होती थी, लाटा कुत्ता, जिसकी फसल से अनुमान लगाते थे। बेगारी कर होता था, जो बिना मजदूरी के कर देना। बेगारी कर क्या होता था, बिना मजदूरी के कर देना। ठीक है, अब आंदोलन जो बिजोलिया आंदोलन था वो 3 चरणों में पूर्ण हुआ था। पहला चरण था वो था 1897 से लेकर 1916 तक, जिसमें स्थानीय नेता थे, उन्होंने भाग लिया था। दूसरा चरण हुआ था वो था 1916 से 1927, जहाँ स्थानीय राष्ट्रीय नेताओं द्वारा किया गया था। और तीसरा चरण 1927 से लेकर 1941 तक हुआ था। ठीक है, देखो, बिजोलिया जो किसान आंदोलन है वो शुरुआत कहाँ से हुई, तो वो हुई थी गिरधारीपुर, जो गिरधारीपुर गाँव है, चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। वहाँ का एक गंगाराम जाट धाकड़ जाति का धाकड़ था। ठीक है, और उसने क्या किया, मृत्यु भोज, जिसका गंगाराम धाकड़ था उसका मृत्यु भोज था, यानी कि जो जिसे हम हमारी यहाँ भाषा में काज कहते हैं। ठीक है, उसका कार्यक्रम था। तो वहाँ सभी जो लोग थे वो इकट्ठा हुए थे। तो वहाँ पर क्या था, साधु सीताराम दास था, जिनका जन्म बिजोलिया में हुआ था, ने कहा कि हमें इन करों की कमी करने के लिए जमींदार की जो शिकायत थी, उस शिकायत को महाराणा जो अपने फतेह सिंह थे उनको करेंगे। ठीक है, तो साधु सीताराम दास ने ये बात कही। अब क्या हुआ कि जमींदार था जो करसन परमार वहाँ का। ठीक है, तो नानाजी और ठाकरी पटेल इस समाधान के लिए महाराणा फतेह सिंह के पास भेज दिए गए, लेकिन कोई हल नहीं निकला उस बात का कि महाराणा जो फतेह सिंह थे उन्होंने उससे भेंट ही नहीं की। और इससे क्या हुआ, जो अपने करसन सिंह परमार थे, उन्होंने हिम्मत बढ़ गई कि उन्होंने यानी महाराणा फतेह सिंह इनकी बातें सुनाई नहीं करे। ठीक है, और उनका हौसला बढ़ा। तब उसने क्या किया, 1903 में चौरी कर लगा दिया। चौरी कर होता क्या था कि लड़की के विवाह पर उसे क्या था, 5 रुपये देने होते थे, कि कोई भी अगर लड़की का विवाह करेगा तो उसे जमींदार को, करसन परिवार को 5 रुपये कर देना होगा। ठीक है, ये चौरी कर होता था। कब लगाया, 1903 में। किसने लगाया, करसन सिंह परमार ने। किसान बिजोलिया छोड़कर जाने लगे इस बात से, लड़कियों का विवाह नहीं किया और वो छोड़ कर जाने लगे। 1906 में क्या किया, करसन सिंह परमार ने निसंतान, उनकी मृत्यु हो गई 1906 में।
ठीक है। तो लोगों ने सोचा अब इससे की मृत्यु हो गई है, अब हमें करों से मुक्ति मिलेगी, नया राजा होगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन 1906 में पृथ्वी सिंह जो जगनेर भरतपुर का ही था, ठीक है, को गोद ले लिया गया और जागीरदार बना दिया गया। इसने क्या किया, तलवार बंधाई, जिसे उत्तराधिकारी कर भी बोलते हैं, लेने लगा। उत्तराधिकारी कर होता क्या था, वो मेवाड़ के जो महाराणा था उसको दिया जाता था डायरेक्ट, ठीक है। तो लोग जो किसान थे वो क्या थे, उससे परेशान और ज़्यादा परेशान हो गए। अब स्थानीय जो नेता थे वहाँ के कौन कौन थे, साधु सीताराम दास थे, ब्रह्मदेव थे, फतेह करण चारण थे, और इन्होंने क्या मिलकर विरोध किया, ठीक है। फिर आता दूसरा चरण 1916 से 1927 को विजय सिंह पथिक, ठीक है। विजय सिंह पथिक दूसरे चरण में अपनी मेन भूमिका निभाई थी, और इनका विजय सिंह पथिक का मूल नाम था भूप सिंह गुज्जर, ठीक है। रास बिहारी बोस के सशस्त्र विद्रोह में जो भूप सिंह गुज्जर को पकड़कर टोडगढ़ दुर्ग में बंदी बना लिया, ठीक है। वहाँ से ये भागे निकले और ओछड़ी गांव जो चित्तौड़गढ़ में पड़ता है वहाँ पर आ गए, और अपना नाम इन्होंने विजय सिंह पथिक कर लिया, दाढ़ी वाड़ी बदल ली, ठीक है, और एक लेखक के रूप में कार्य करने लगे। पथिक थे जो हरिभाऊ किक्कर द्वारा संचालित एक क्या थी, विद्या प्रचारणी सभा थी, ठीक है। किसके द्वारा संचालित थी वो, हरिभाऊ किक्कर के द्वारा, और पथिक जी आकर उससे जुड़ गए, ठीक है। 1916 में बिजोले किसानों से भी जुड़ गए वो आकर, ठीक है। अब मणिकीलाल वर्मा पथिक जी के संपर्क में आकर नौकरी छोड़ दी। मणिकीलाल वर्मा जो नौकरदार था तो मेवाड़ का, तो उन्होंने मणिकीलाल वर्मा ने किया, विजय जो पथिक जी के कॉन्टेक्ट में आया और उनकी जो विचारों से प्रभावित हो गया, और उसने नौकरी छोड़ दी मणिकीलाल वर्मा ने। अब इन्होंने क्या किया, किसान पंच बोर्ड की स्थापना हुई 1916 में, ठीक है, साधु सीताराम दास ने की, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, ऊपरमाला पंच था बोर्ड, यहाँ उसे किसान पंचायत ही बोल देते हैं। 1917 में उसकी स्थापना हुई। इसकी स्थापना किसने की, इसकी जो स्थापना वो विजय सिंह पथिक ने कर दी। कहाँ पर, बारिसल गांव है, ठीक है, उसमें अध्यक्ष रखा गया इसका मन्नाराम पटेल को। उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था कि किसानों को कर नहीं देने के लिए प्रेरित करना, कि आप कर मत दो, जमीन उसको जागीरदार को देख लेंगे फिर क्या होता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि उसके बाद बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग 1919 स्थापना की गई। अब बिंदुलाल भट्टाचार्य जो कि मंडलगढ़ का हकीम था, ठीक है, उसने इसकी स्थापना की। सदस्य कौन कौन बनाए, एक तो ठाकुर अमर सिंह था जो बिजोलिया का था, एक अफजल अली जो कि न्यायाधीश था, ठीक है। मेवाड़ सरकार ने आयोग का गठन 3 सदस्य यानी कि जो 3 सदस्य पर किया। एक तो बिंदुलाल भट्टाचार्य जो कि अध्यक्ष हो गया, 2 सदस्य हो गए ठाकुर अमर सिंह और अफजल अली, ठीक है। और जांच में सही ठहराया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अब क्या हुआ, मेवाड़ सरकार ने तो आयोग का गठन 3 सदस्य के लिए जांच की, तो अब क्या हुआ कि जो मणिकीलाल था ना, जो पछीड़ा गीत लिखा था मणिकीलाल ने, ठीक है, कौन सा गीत लिखा था, पछीड़ा गीत, ये भी याद रखना, पछीड़ा गीत ये इंपॉर्टेंट है। पछीड़ा गीत किसने लिखा था, मणिकीलाल वर्मा ने। पथिक के आंदोलन से संबंधित जो खबरें थे वो कानपुर में से निकलता था, एक कौन सा अखबार निकलता था, प्रताप, और इसका संपादन किसने किया था, प्रताप का गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप नामक जो समाचार पत्र का संपादन किया था, जो कानपुर से निकलता था। विजय सिंह पथिक ने क्या किया, जो किसानों की जो समस्याएं थी ना, उसकी खबरें किसमें, प्रताप जो अखबार समाचार पत्र था उसमें छापने लगे, ठीक है। अब क्या हुआ कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई 1919 में, ठीक है। किसने की, इसमें थे विजय सिंह पथिक प्लस में राम नारायण चौधरी, हरिभाऊ किक्कर, तीनों ने मिलकर किसमें, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई, 1919 में हुई। किसने की, तो मैन तो इसमें विजय सिंह पथिक का इनाम आता है, राम नारायण चौधरी, हरिभाई किक्कर। या फिर इसमें ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना में कौन सा व्यक्ति नहीं था, तो विजय सिंह पथिक थे, राम नारायण चौधरी थे और हरिभाऊ किक्कर थे, ठीक है। और वहाँ पर दयाराम साहनी जैसे एक ऐसे ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है, तो वो नहीं थे। स्थापना वर्धा में की थी, वर्धा पड़ती है महाराष्ट्र में।
1920 में इसे अजमेर स्थानांतरित कर दिया, यानी कि जो राजस्थान सेवा संघ थी 1919 में वर्धा में स्थापित की, फिर 1920 में इसे अजमेर ले आए। ठीक है। पथिक 1919 में गांधी जी से मिलने महाराष्ट्र गए थे। तब गांधी जी ने अपने सचिव जो महादेव देसाई को बिजोलिया भेजा। वह गांधी जी ने मेवाड़ का जो महाराणा फतेह सिंह थे उनको एक पत्र लिखा किसानों की समस्या देखने के लिए। ठीक है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब पथिक ने 1919 में वर्धा में क्या किया, वर्धा से राजस्थान केसरी नामक एक समाचार पत्र निकाला। ठीक है, राजस्थान केसरी किसने समाचार पत्र निकाला था? पथिक जी ने। अब आर्थिक सहायता किसने दी थी? जमनालाल बजाज ने आर्थिक सहायता दे दी। ठीक है। 1920 में क्या हुआ, राजस्थान केसरी को अजमेर स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, वर्धा से निकाला था महाराष्ट्र से, फिर इसे 1920 में क्या अजमेर स्थानांतरित कर दिया। देखो, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना भी 1919, ठीक है, और वर्धा में की, और उसी टाइम राजस्थान केसरी पत्र निकाल दिया, समाचार पत्र, और उसके बाद 1920 में उसे भी अजमेर स्थानांतरित कर दिया और राजस्थान केसरी को भी वहीं स्थानांतरित कर दिया। ठीक है। देखो, पथिक जी ने एक तो निकाला था नवीन राजस्थान अजमेर से निकाला था 1922 में, किसने? विजय सिंह पथिक ने। दूसरा निकाला था तरुण राजस्थान, जो व्यावर से निकाला था 1923 में, किसने? जयनारायण व्यास ने निकाला था। ठीक है। 1927 में पथिक की सलाह पर सारी ज़मीन है वो किसानों ने जागीरदार को वापस लौटा दी। ठीक है, और जागीरदारों ने क्या किया, उनको नीलामी कर दी ज़मीन को। ठीक है, बेच दिया। अब सारा दोष था वो पथिक जी पर डाल दिया गया कि आपके कारण क्या है, हमारी ज़मीनें बिक गई। अब पथिक जी के बाद जो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जमनालाल बजाज ने किया, और जमनालाल बजाज के बाद किसने किया? मणिकलाल वर्मा ने। ठीक है, किसानों को आंदोलनों का नेतृत्व किया था। अब आता तीसरा चरण क्या है? अब आता तीसरा चरण में 1927 से 41 तक चला था। ठीक है। देखो, तीसरे चरण में क्या हुआ, सर टीपी राघवाचार्य, ठीक है, और मणिकलाल वर्मा जो बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। अब जो सर टीपी राघवाचार्य थे, ये मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और ये आंदोलन के नेतृत्व करता थे। इन दोनों के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें क्या हुआ कि किसानों की ज़मीन वापस लौटा दी गई और उनके जो कर था उसमें कमी कर दी। ठीक है। अब बिजोलिया में जो महिलाएं थी वो कौन कौन थी, ये देख लो। एक तो थी रमा देवी, दूसरी थी नारायणी देवी वर्मा जो मणिकलाल वर्मा की पत्नी थी, एक थी अंजना देवी चौधरी जो पहली बार जेल में गई थी, वो किसकी थी? राम नारायण चौधरी की पत्नी थी। ठीक है। अब ये आंदोलन था ना, ये आंदोलन अहिंसात्मक था, यानी कि इसमें कोई भी हिंसा जैसी घटना नहीं हुई। सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन था, 44 वर्ष तक चला। ठीक है। मुंशी प्रेमचंद का एक उपन्यास है कौन सा? रंगभूमि इसी आंदोलन पर आधारित है। ठीक है। बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक, देखो, बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक तो किसे कहा जाता है? साधु सीताराम दास को कहा जाता है, लेकिन उसका जो नायक है, यानी मेन जो किरदार है, नायक यानी एक्टर, वो था विजय सिंह पथिक। ठीक है। नेतृत्वकर्ता भी विजय सिंह पथिक ही थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया था। अब देखो, राजस्थान का जो किसान आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है? विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। देखो, राजस्थान के जो किसान आंदोलन हुए हैं उनके जनक तो विजय सिंह पथिक को कहा जाता है, लेकिन बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है? साधु सीताराम दास को कहा जाता है, और वहीं उनको नायक कहा जाता है, नेतृत्वकर्ता कहा जाता है। ठीक है। अब दूसरा जो आंदोलन आएगा वो आएगा अपना बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू पड़ता चित्तौड़गढ़ में। ठीक है। बेंगू किसान आंदोलन 1921 में हुआ। मेवाड़ का एक ठिकाना था जो वर्तमान में चित्तौड़गढ़ में है। धाकड़ जाति, यहाँ भी कौन सी जाति रहती? धाकड़ जाति रहती थी। 53 प्रकार की यहाँ पर क्या थी? कर लेते थे। ठीक है। बिजोलिया की जो प्रेरणा से शुरू हुआ था, ये बिजोलिया में जो किसान आंदोलन हुआ उसकी प्रेरणा से बेंगू किसान आंदोलन शुरू हो गया। शुरुआत देखो, मेनाल पड़ता भीलवाड़ा में। ठीक है। बेरूकुंड से किसानों ने सभा की, बेरूकुंड है वहाँ पर किसानों ने क्या की? सभा की। ठीक है। नेतृत्वकर्ता कौन थे? राम नारायण चौधरी थे। 25 फरवरी 2022 को पूर्वी मेवाड़ परिषद की गठन किया गया। पूर्वी मेवाड़ परिषद का क्या है? गठन किया गया, और उसके बाद जो बिजोलिया और बेंगू गांव शामिल
थे इसमें। जो पूर्वी मेवाड़ परिषद थी इसमें बिजोलिया और बेंगू दोनों किसान क्या थे, दोनों ही शामिल थे, दोनों किसान लोग थे वो दोनों शामिल थे इसमें, ठीक है, एक हो गए थे। कब? 25 फरवरी 1922 को पूर्वी मेवाड़ परिषद में। अब देखो एक समझौता होता है, बोल्शेविक समझौता। बोल्शेविक समझौता क्या था? देखो 1917 में क्या हुआ, इस क्रांति का जो पार्टी का नाम किसान मजदूर पार्टी था रूस में, ठीक है। 1917 में रूस में जो क्रांति की पार्टी थी, रूस क्रांति की पार्टी थी, उसका नाम था, ठीक है। अब राम नारायण चौधरी किनके मध्य हुआ? राम नारायण चौधरी के मध्य और अनूप सिंह जो कि बेंगू का जमींदार था, ठीक है, उनके मध्य हुआ। मेवाड़ सरकार ने यह समझौता नहीं लागू किया, ठीक है, उन्होंने नहीं माना कि इनकी शर्तें, उनकी शर्तें नहीं मानी, ठीक है। उनकी शर्तें क्या थी? बस एक ही थी, वो करों में उनको कम कर दो और उनको जो ज़मीन है उसके बारे में उनके जो कर लगाते थे, जो अनेक प्रकार की, और अत्याचार कम कर दो, बस यही थी किसानों की मांग और कुछ नहीं थी, ठीक है। अब मेवाड़ सरकार ने समझौता नहीं लागू किया। बेंगू में जो किसानों की मांग थी उसके लिए जांच के लिए कौन बैठाया? ट्रेच आयोग था, उसकी स्थापना की, ठीक है, ट्रेच आयोग। और 13 जुलाई 1923 को जो गोविंदपुरा गांव है, ठीक है, उसमें सभी लोग यहाँ इकट्ठा हो गए, उन्होंने सभा की, ठीक है। अब सभा जहाँ भी इतिहास गवाह कि जहाँ भी सभा हुई है किसानों ने सभा की है, अब पता विद्रोह तो होगा, और विद्रोह इतनी उनकी जो अंग्रेज थे उनकी औकात नहीं थी कि वो विद्रोह को दबा सकें, ठीक है। तो उन्होंने क्या, सिर्फ एक ही रास्ता अपनाया कि गोलियां हत्या कर दी, बस। जहाँ भी इकट्ठा, आप इतिहास उठा के देख लो, जहाँ भी लोगों ने, किसानों ने इकट्ठा हुए हैं वहीं उन्होंने गोलियां बरसाई हैं, ठीक है। तो लोग इकट्ठा हो गए। अब वहाँ पर क्या हुआ, गोविंदपुरा हत्याकांड हो गया 13 जुलाई 1923 को, ठीक है। गोविंदपुरा पड़ता चित्तौड़गढ़ में। अब मेवाड़ के बंदोबस्त अधिकारी ट्रेच से किसान बात नहीं करना चाहते थे। जो ट्रेच आयोग आया था उससे वो किसान बात नहीं करना चाहते। अंग्रेज अधिकारी ने गोलियां चलवा दी, जिसके कारण रूपाजी और करपाजी 2 धाकड़ जाति के लोग मारे गए थे, ठीक है। रूपाजी और करपाजी, ये प्रश्न आ चुका है कि रूपाजी करपाजी किस आंदोलन में शहीद हो गए थे? तो अपने गोविंदपुरा हत्याकांड में शहीद हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है पथिक। जब पथिक थे ना, विजय सिंह पथिक, वो बेंगू पहुंचे ये घटना सुनकर, तब मेवाड़ सरकार ने गिरफ्तार कर लिया 1923 में उन्हें, ठीक है, और जेल में डाल दिया। 1925 में धीरे धीरे ये आंदोलन समाप्त हो गया, क्योंकि पथिक जी को भी जेल में डाल दिया और वो हत्या हो गई, फिर लोग डरने लगे और फिर ये आंदोलन धीरे धीरे समाप्त हो गया। अब आता है बरड़ या बूंदी। बरड़ या बूंदी आंदोलन 1922 से लेकर 1925 तक चला था। यहाँ पर जो बूंदी में था 25 प्रकार की कर लगता था, ठीक है। नेतृत्व कौन किया था? पंडित निर्मल शर्मा ने। देखो पंडित निर्मल शर्मा बूंदी से जुड़ाव थे, ठीक है। प्रजामंडल आंदोलन हुए, उसका भी नेतृत्व किसने किया, उसकी स्थापना किसने की? पंडित निर्मल शर्मा ने। कब की? तो वो की थी 1931, ठीक है। 1931 में आपको मैंने बताया था कि 1931 में 2 प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। एक तो हुई थी बूंदी की और दूसरी हुई थी जयपुर की, ठीक है। 2 प्रजामंडल की स्थापना हुई थी बूंदी और जयपुर की 1931 में, लेकिन जयपुर का फिर पुनर्गठन हो गया था, ठीक है। अब देखो निर्मल शर्मा ने बूंदी के पर जो किसान आंदोलन है उसका नेतृत्व किया। अब वहाँ पर क्या हुआ? डाबी हत्याकांड 2 अप्रैल 1923 को हुआ। देखो जो डाबी गांव है वो बूंदी में पड़ता है और किसानों ने सभा कर रहे थे, ठीक है। पुलिस अधिकारी था कौन? नक्कुरान हुसैन था, के नेतृत्व में गोलियां चलाई गई और उसमें नानक जी भील और देवीलाल गुज्जर झंडा गीत गाते हुए मारे गए, ठीक है। कि ऐसे गोलियां, वहाँ से गोलियां चला दी, यहाँ जनता इकट्ठा हुई है, यहाँ से गोलियां चलवाई तो क्या थी, वहाँ से जब जनता गोलियां चली तो जनता भागने लगी और जो अपने नानक जी और देवीलाल गुज्जर थे वो झंडा गीत गा रहे थे, झंडा हाथ में लेकर, ठीक है। और उन पर पीछे से गोलियां चला दी और वो वहीं शहीद हो गए। मणिकलाल वर्मा ने नानक जी भील की याद में अर्जी गीत, ये आप याद रख लेना, ठीक है, अर्जी गीत लिखा था। क्योंकि देखो ये प्रश्न पूछा गया, ये आपको मैं पहले बता रहा हूँ, जो मैं आपको ये बता रहा हूँ ना कि प्रश्न पूछा गया वो आप टिक कर लो, उसको आप रेड लाइन कर लो वहाँ पर। क्योंकि मणिकलाल वर्मा ने कौन सा गीत लिखा था नानक जी भील की याद में? तो अर्जी गीत लिखा था, ठीक है।
ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। मणिलाल वर्मा ने अर्जी गीत किसके लिए लिखा था? तो नानक जी भील के लिए लिखा था, ठीक है। और इसमें महिलाओं ने भी भाग लिया था, ठीक है, बूंदी वाले। नेक्स्ट है अलवर किसान आंदोलन। देखो अलवर में एक ही समस्या थी, सुअर वाली, ठीक है। वहाँ क्या थी, सुअरों को मारने की इजाज़त नहीं थी, और सुअर इजाज़त नहीं थी तो सुअर क्या थे कि किसानों की खेती को उजाड़ रहे थे, ठीक है। इसलिए बस वो एक ही मांग चाहते थे कि इन सुअरों को या तो भगा दिया जाए यहाँ से, या फिर उनको क्या कर दें, मारने की इजाज़त दी जाए। अब अलवर किसान आंदोलन 1921 से 1925 रहा। कारण क्या था, अलवर में जो जंगली सुअर थे को अनाज खिलाकर पाला जाता था और उन्हें मारने का प्रतिबंध था। सुअर किसान की खेती को क्या थे, खड़ी जो खेती थी उसको नष्ट कर रहे थे, ठीक है। तत्कालीन शासक कौन था वहाँ का? जय सिंह था। कहाँ का? अलवर का। आंदोलन करने पर सुअर मारने की इजाज़त मिल गई थी, बस इतना सा कारण था, ठीक है। अब दूसरा जो था वो था निमुचा हत्याकांड, ठीक है। जो इतिहास है उसमें आज़ादी ऐसी नहीं मिली, कई किसानों ने, कई अपने जो देशभक्तों ने अपनी जानों का बलिदान किया है, ठीक है। सब कुछ लुटाकर देश की आज़ादी मिली है और आज उनकी वैल्यू भी नहीं है। तो निमुचा हत्याकांड 14 मई 1925 को हुआ, ठीक है। जय सिंह जो अलवर का शासक था ने करों में क्या कर दी, बढ़ोतरी कर दी, और किसानों ने क्या किया, निमुचा गांव है वहाँ पर एकत्रित हो गए। कितने किसान? 800 किसान, लगभग 800 से ज़्यादा किसान थे, ठीक है। अब क्या हुआ, कमांडर जो कि छज्जू सिंह था के नेतृत्व में गोलियाँ चलाई गई और सैकड़ों जो किसान थे वो मारे गए, ठीक है। महात्मा गांधी ने इस खबर को यंग इंडिया, निमुचा हत्याकांड की जो खबर थी वो उसको महात्मा गांधी का समाचार पत्र था यंग इंडिया में जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयंकर बताया था, ठीक है। और दोहरी डायरशाही यानी कि दोबारा से उन्होंने क्या कर दी, दोबारा से दोहरी है उन्होंने डायरशाही जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुए थे उसने दोबारा से दोहरा दिया है, ठीक है। गांधी जी ने ऐसा कहा। रियासत समाचार पत्र में इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के समान बताया गया। तरुण राजस्थान में से सचित्र छापा, यानी जैसे वहाँ पर लाशें पड़ी हुई थी वैसा का वैसा छापा। रामनारायण चौधरी ने निमुचा हत्याकांड कहा इसे। रामनारायण चौधरी था, उन्होंने क्या कहा कि निमुचा हत्याकांड की संज्ञा दी इसे, ठीक है। महिलाओं का नेतृत्व कौन कर रही थी इसमें? महिलाओं का नेतृत्व कर रही थी सीता देवी, और पुरुषों का नेतृत्व कर रहा था माधव सिंह और गोविंद सिंह, ठीक है। ये दो जने थे जो पुरुषों का नेतृत्व कर रहे थे। अब दूसरा आता है मेव किसान आंदोलन। देखो मेवात क्षेत्र आता है अलवर भरतपुर, ठीक है। मेवात क्षेत्र आता है अलवर भरतपुर, ये क्षेत्र आता है अलवर भरतपुर, ठीक है। ऐसे राजस्थान ये, तो इसमें ये क्षेत्र आएगा अलवर भरतपुर वाला, ठीक है। यहाँ पर अलवर भरतपुर ये क्षेत्र आएगा। तो इसमें क्या हुआ, मेव किसान आंदोलन हुआ। कारण क्या था? लगान कर। देखो कारण सभी में एक ही था, कर बढ़ रहे थे, मतलब कर बेहिसाब के कर लगा रहे थे, जिससे किसान क्या था, अपनी आजीविका चलाने में भी मुश्किल हो रही थी, ठीक है। मेव जाति के जो लोग थे, मेवात जाति में कौन थे? मुसलमान के द्वारा आंदोलन किया गया था। नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो आसिन खान और मोहम्मद हांदी, ठीक है। मोहम्मद हांदी और आसिन खान, इन दोनों ने नेतृत्व किया था। 1932 में मोहम्मद हांदी ने अंजमन खादिम उल इस्लाम नामक एक संस्था की स्थापना की। किसकी? अंजमन खादिम उल इस्लाम नामक एक संस्था की स्थापना की, जिसमें क्या हुआ कि स्थापना की और मुसलमानों के हितों की संस्था थी ये, ठीक है, कि जो मुसलमान किसान थे उनकी हितों। देखो पहले किसान सभी थे और सभी हैं मुसलमान, ये किसान ही है, चाहे कौन सी ही जाति का हो, कौन सी भी धर्म का हो, ठीक है। अब आता शेखावाटी आंदोलन। देखो शेखावाटी जो आंदोलन है उसमें शेखावाटी में 5 ठिकाने हैं। कौन कौन से थे? नवलगढ़, ठीक है, जो सीकर स्टेशन से पहला स्टेशन आता है, डूडलोद, मंडावा, मलसीसर और बिसाऊ। ये कौन है? 5 पंच पाने कहते थे इन्हें। देखो डुंडलोद में ऐसे याद रखना, डुंडलोद है वो राजस्थान का प्रथम और भारत का 5वां गधों का अभ्यारण्य है, ठीक है। सीकर के जो राव कल्याण सिंह और, ठीक है, सीकर के कौन थे? राव कल्याण सिंह थे। उन्होंने लगानों में बढ़ोतरी कर दी, और राव कल्याण सिंह को क्या कहा जाता है
कि आधुनिक सिक्कर के संस्थापक हैं, जो सिक्कर आधुनिक रूप सिक्कर का जो इन्होंने कल्याण सिंह ने दिया था। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो चीरन सेवा समिति की स्थापना की गई आंदोलन के तहत, कब? 1920 में। राम नारायण चौधरी ने सिक्कर के थे, राम नारायण चौधरी, ठीक है, और उन्होंने उनके नेतृत्व में शेखावाटी किसान आंदोलन चला था। अब राम नारायण चौधरी ने तरुण जो राजस्थान नामक एक और वह डेली हेराल्ड क्या था? डेली हेराल्ड, ठीक है, डेली हेराल्ड नामक समाचार पत्र थे। जो ये डेली हेराल्ड, ये कहाँ से प्रकाशित होता? लंदन से प्रकाशित होता, और तरुण राजस्थान था ये अपना। तो इन समाचार पत्रों में शेखावाटी आंदोलनों की खबरें प्रकाशित करने लगे। और 1925 में इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स, देखो हाउस ऑफ कॉमन्स क्या थी कि जैसे अपने यहाँ संसद है ना, वहाँ संसद को क्या कहते हैं? हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। ठीक है, में सदस्य यानी मिस्टर पैट्रिक लॉरेंस ने आवाज़ उठाई। ठीक है, अब राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा 1931 में स्थापित की गई। स्थापना किसने की थी? ठाकुर देशराज ने, भरतपुर के थे वो। अधिवेशन 1933 में। पलथाना सिक्कर में पड़ता है भाई, एक जगह है पलथाना। जाट प्रजापति जो यज्ञ था 20 जनवरी 1924 को, जो वसंत पंचमी थी उस दिन। ठीक है, जाट प्रजापति यज्ञ। अब देखो नेक्स्ट है कि कटराथल किसान आंदोलन अप्रैल 1934 में हुआ, 25 अप्रैल 1934 में हुआ। सीहोट के जो ठाकुर थे मान सिंह, उनके द्वारा जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। ठीक है, इस विरोध में 10,000 जो महिलाएं वो इकट्ठा हुई, और नेतृत्व किसने किया था? किशोरी देवी, जो कि हरलाल सिंह खर्रा थी उसकी पत्नी थी, और दूसरी थी, और भाषण किसने दिया? भाषण दिया था उंतमा देवी, जो कि ठाकुर देशराज की पत्नी थी। ठीक है, अब खुट्टी व कुंदन हत्याकांड 25 अप्रैल 1935, क्या बोलते हैं? खुट्टी बोलते हैं उसे, या कुंदन हत्याकांड। क्या था ये? देखो खुंटी या जो कुंदन था, वहाँ पर क्या हुआ यार, गांव में क्या हुआ? वेब जो अधिकारी था उसके द्वारा गोलियां चलाई गई, और इस गोलियां चलाई गई थी। इस खबर को लंदन द्वारा जो प्रकाशित था डेली हेराल्ड, ठीक है, डेली हेराल्ड जो समाचार पत्र था उसमें छापी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है शेखावाटी जगत आंदोलन। शेखावाटी जगत आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन थे? पंडित नरोत्तमलाल जोशी थे, जो राजस्थान की विधानसभा के अध्यक्ष थे। प्रथम जो राजस्थान की विधानसभा थी उसके जो अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष थे पंडित नरोत्तमलाल जोशी। ठीक है, शेखावाटी जगत आंदोलन। झुंझुनू जो किसान आंदोलन हुआ दूसरा, शेखावाटी में ही झुंझुनू पड़ता है। पंडित जो 1925 में क्या हुआ? पंडित मदन मोहन मालवीय के जो मुख्य अतिथि में झुंझुनू में अखिल भारतीय जाट सम्मेलन हुआ मुख्य अतिथि के रूप में। ठीक है, चिड़ावा किसान आंदोलन क्या हुआ? 1922 में मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का क्या कहा जाता है? चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। इसको ऐसे सेट करते हैं। देखो चिड़ावा किसान आंदोलन, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता चिड़ावा के जो गांधी कहलाने वाले संज्ञा दी जाती है। 1922 में क्या हुआ? अमर सेवा समिति की स्थापना की। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ, ये मास्टर चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। देखो हर एक जो मोस्ट बात है वो मैंने हर इस नोट में लिख रखी है। ठीक है, ये कई किताबों से मिलाकर बनाया है, और कई जहाँ से मैंने कोचिंग ली थी कई जगहों से, वहाँ से भी इनको नोट्स जो तैयार किए थे उनको भी इसमें शामिल किया है। ठीक है, तो इसमें से कुछ भी एक भी लाइन नहीं छुटी हुई है। अब आ गया जयसिंहपुरा हत्याकांड 21 जून 1934 को हुई। डुडलोन जो कि अपना शेखावाटी का पंचपानों में है। ठीक है,
में जागीरदार के जो भाई थे ईश्वरी सिंह और उसके साथियों ने, जो कि जयसिंहपुरा सिक्कर में पड़ता है, वहाँ पर हर चला रहे थे, किसानों पर गोलियाँ चलवा दी, बिना बात ही गोली चला दी। ठीक है। और संपूर्ण जयपुर रियासत में क्या हुआ, जयसिंह जो पूरा शहीद दिवस मनाया गया। अब जयसिंहपुरा शहीद दिवस मनाया गया पूरे जयपुर में, तो ईश्वरी सिंह और उसके साथियों को सज़ा हुई और पहली बार जो किसानों को अब के हथियारों को सज़ा मिली। ठीक है। 1947 में क्या हुआ, हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से शेखावटी आंदोलन समाप्त कर दिया गया। ठीक है। अब आता बीकानेर। बीकानेर किसान आंदोलन की अगर मैं बात करूं तो बीकानेर में जो सर्वप्रथम 1937 उद्दासर के किसानों ने जो लाग बाग के खिलाफ आवाज़ उठाई, यानी कि जो कर में अधिक हो रहे थे। ठीक है। इनका नेता कौन था, जीवन चौधरी। ठीक है। वहाँ पर क्या हुआ, दूधवा खारा किसान आंदोलन। दूधवा खारा एक जगह है बीकानेर में। ठीक है। दूधवा खारा गाँव बीकानेर जो वर्तमान में चूरू में पड़ता है, दूधवा खारा। नेतृत्वकर्ता कौन थे, हनुमान सिंह थे। और कारण क्या था, सामंती अत्याचारों व शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाना। ठीक है। नेक्स्ट आता है बीकानेर राज्य परिषद। देखो, बीकानेर राज्य परिषद के नेतृत्व में किसान आंदोलन, रायसिंह नगर है, गंगानगर में पड़ता है। ठीक है। में किसानों ने जुलूस निकाला और सेना जो पुलिस ने उन्हें कुचलने का कोशिश की और कार्रवाई में बीरबल सिंह की मृत्यु हो गई। मतलब जो सेना थी उन्होंने भी सामने से हमला कर दिया, तो जो जुलूस निकल रहा था उसमें किसान था कि बीरबल सिंह, उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। वो शहीद हो गए। 6 जुलाई 1946 को किसान दिवस यानी संपूर्ण बीकानेर राज्य में 6 अप्रैल 1946 को किसान दिवस मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कांगड़ कांड की अगर मैं बात करूं तो बीकानेर किसान आंदोलन की अंतिम घटना थी बीकानेर की। ठीक है। 1946 में क्या हुआ, खरीफ की फसल नष्ट हो गई और अकाल की स्थिति हो गई। ठीक है। अब क्या हुआ, 35 किसान बीकानेर के महाराजा थे, उनके पास से याचिका लेकर गए। पीछे से जो जमींदार थे उन्होंने क्या किया, उनकी पत्नी और बच्चों को उठा ले गए और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। ठीक है। ये थी कांगड़ कांड। अब आता जोधपुर किसान आंदोलन। जोधपुर किसान आंदोलन की अगर मैं बात करता हूँ तो देखो, मारवाड़ में 1915 में क्या हुआ, मरुधर मित्र हितकारिणी सभा की स्थापना की गई। पहली बार राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई थी जोधपुर में। 1921 में जो मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की गई। अब क्या हुआ कि मारवाड़ का तोल आंदोलन, देखो तोल को आपको पता ही, पिछले जो प्रजामंडल आंदोलन में भी समझाया था। जो 100 तोले को था ना, 100 तोल था, मारवाड़ में 100 तोल लगता था, 100 तोल का एक शेर होता था। लेकिन जो और राज्यों में क्या होता था, और रियासतों में 80 तोल होता था, 80 तोल में एक शेर होता था। तो इसके विरुद्ध में आंदोलन किया। और फिर वहाँ का कौन था शासक, चांदमाल सुराना था, उसने वापस ले लिया ये जो उन्होंने निकाला था 100 तोल वाला, और 80 तोल कर दिया। ठीक है। अब दूसरा आता है चांडावल कांड। देखो, चंडावल कांड की अगर मैं बात करूँ 1945 में हुआ था। मारवाड़ के जो लोक परिषद 1938 में कार्यकर्ताओं, चांडावल ये पाली में पड़ता भाई, चांडावल। ठीक है। शांतिपूर्वक सम्मेलन पर लाठी और बालों से हमला कर दिया। ठीक है। मारवाड़ लोक परिषद 1938 में के जो कार्यकर्ताओं ने क्या, चांडावल जो पाली में शांतिपूर्वक सम्मेलन पर लाठी और जो बालों से हमला कर दिया गया था। ठीक है, उस सम्मेलन पर। अब देखो डाबला कांड, ये प्रश्न पूछा जाता है भाई, डाबला कांड वाला, ये मोस्ट है। ठीक है। ये आप देखना, 13 मार्च 1947 को मारवाड़ लोक परिषद प्लस में मारवाड़ किसान सभा, डाबला गांव जो डीडवाना नागौर में पड़ता है। ठीक है, में संयुक्त रूप से सम्मिलित हुई थी और उस पर लाठीचार्ज चलाई गई थी संयुक्त रूप से। ठीक है। किस पर, मारवाड़ लोक परिषद और मारवाड़ किसान सभा दोनों पर। ठीक है। अब आता है भरतपुर किसान आंदोलन। भरतपुर किसान आंदोलन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी क्या था, जो लंबरदार थे और पटेल भूचाल, एक मिनट रुकना जरा, क्या नाम है, भू राजस्व की वसूली करते थे। देखो ये है भू राजस्व, ठीक है, भू राजस्व। तो ये क्या होता था कि यहाँ पर लंबरदार और पटेल भू राजस्व की वसूली करते थे। ठीक है। 23 से नवंबर 1931 को जो बोझी लंबरदार थे
के नेतृत्व में 500 किसानों ने भरतपुर में एकत्रित हुए और भोजी लंबरदार थे ने राज्य के प्रति भड़काऊ भाषण दिया और उन्हें इसी कारण क्या है 1931 में गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट है करौली किसान आंदोलन। देखो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्मल है, जो आरएस से बड़ी एग्जाम होती है उनमें तैयारी की जाती है, लेकिन चलो नोट्स हैं जो कंप्लीट नोट्स हैं वो मैंने कंप्लीट नोट्स ही डाल दिए हैं। ठीक है, करौली किसान आंदोलन क्या था 1927 में जो कुंवर मदन सिंह थे के नेतृत्व में हुआ। कारण क्या था कि वही जो अलवर वाला कारण था, सुअर मारने पर प्रतिबंध था। ठीक है, और आंदोलन किए और उसके बाद क्या था वो मिल गया। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर लेना। नए टॉपिक के साथ मिलते हैं फिर से। अगला टॉपिक है जनजाति आंदोलन।